हर सेल में ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो अकर होता है। हर सेल के पास न्यूक्लियस मौजूद होता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मैसेंजर आरएनए है वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोपोर से बाहर निकलता है और साइटोप्लाज्म में दाखिल हो जाता है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड है ये एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट। ये टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। अब साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है और इस एंजाइम को हम कहते हैं इम्यूनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। इस एंजाइम के पास दो बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एक साइट जो है वो अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करती है, जबकि जो दूसरी साइट है वो ट्रांसफर आरएनए के लिए होती है। अमीनो एसिड मेथियोनिन जो है आके एक साइट पे अटैच हो जाता है और इसकी जो अटैचमेंट होती है ये फॉलो करती है एटीपी मॉलिक्यूल को। जैसे एटीपी मॉलिक्यूल बाइंड करेगा तो पायरोफॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाएगा। इसकी रिलीजेज से क्या होगा कि जो अमीनो एसिड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। फाइनली क्या होगा कि ट्रांसफर आरएनए और एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जो है एक दूसरे से बाइंड कर जाएंगे। जैसे ही ट्रांसफर आरएनए और अमीनो एसिड जो है एक दूसरे से बाइंड करेंगे तो ये जो एंजाइम है ये इसको इन अमीनो एसिड्स को रिलीज कर देगा। अब ये जो अमीनो एसिड कंटेनिंग ट्रांसफर आरएनए है इसे मेट ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। ये जो पार्ट है, ये जो स्टेज है, ये स्टार्ट करती है प्रोटीन सिंथेसिस के पहली स्टेज को, जिसे इनिशिएशन स्टेज कहा जाता है। इनिशिएशन स्टेज में क्या होता है कि स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट जो है वो आकर मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाता है। मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड जो है ये मुश्तमिल होता है कोडॉन्स पर। कोडॉन जो है ये एक्चुअली सीक्वेंस है 3 न्यूक्लियोटाइड्स की। जो स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट है ये मूव करना शुरू कर देता है along the messenger RNA from 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड डायरेक्शन और रिकग्नाइज करता है इनिशिएशन कोडॉन को। इनिशिएशन कोडॉन यानी AUG। इस पॉइंट पे क्या होता है कि जो मेट ट्रांसफर आरएनए है वो आके मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाता है। जैसे ही इनिशिएशन कोडॉन जो है इसको रिकग्नाइज किया जाता है तो मेट ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के साथ आके अटैच हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक लार्ज राइबोसोम सब यूनिट जो है वो आकर स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट के साथ कंबाइन कर जाता है। जो लार्ज राइबोसोम सब यूनिट है ये 3 साइट्स को शो करता है। ए यानी एक्सेप्टर साइट, पी यानी पेप्टाइडल साइट जहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ई यानी एक्सिड साइट। अब ये जो यूनिट है इसे इनिशिएशन कम्प्लेक्स कहा जाता है। अब ये जो नेक्स्ट स्टेज है उसे कहा जाता है इलोंगेशन स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि एक और ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल जिसके पास अमीनो एसिड होता है, एक और अमीनो एसिड कंटेनिंग ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो मैसेंजर आरएनए के पास पहुंचता है और ए साइट पर आके फिक्स हो जाता है। जब ए साइट पे फिक्स होता है तो मेथियोनिन और अमीनो एसिड के दरमियान बॉन्ड बन जाता है जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। इसके नतीजे में क्या होता है कि जो राइबोसोम है वो मूव करते हैं नेक्स्ट कोडॉन की तरफ। राइबोसोम जो है नेक्स्ट कोडॉन की तरफ मूव करते हैं तो इनकी मूवमेंट से क्या होता है, इनकी मूवमेंट से होता है जो इनिशियल ट्रांसफर आरएनए है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है ई साइट की तरफ, जहाँ से ये रिलीज कर दिया जाता है। एक और अमीनो एसिड कंटेनिंग ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो राइबोसोम की ए साइट पे आके अटैच हो जाता है। अब प्रीवियस अमीनो एसिड और जो न्यू अमीनो एसिड है इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है।
अब राइबोसोम जो है ये मूव करते हैं टू द नेक्स्ट कोडान, ये नेक्स्ट कोडान की तरफ मूव करते हैं। अब प्रीवियस जो है ट्रांसफर आरएनए वो ई साइड पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ से ये रिलीज़ हो जाता है। सो इस तरह ये जो प्रोसेस है ये रिपीट होता रहता है। फाइनली आखिरकार क्या होता है, ये जो राइबोसोम है ये स्टॉप कोडान यानी यूएए कोडान तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही राइबोसोम यूएए कोडान तक पहुंचते हैं तो ट्रांसफ़र आरएनए आके ए साइट पर अटैच नहीं हो पाता। सो रिलीज़ फैक्टर जो है वो ए साइट पे आके अटैच्ड होता है। जैसे रिलीज़ फैक्टर अटैच होता है तो टर्मिनेशन का प्रोसेस जो है ये एंड हो जाता है और अमाइनो एसिड चेन जो है इसको रिलीज़ कर दिया जाता है। ये जो अमाइनो एसिड रिलीजिंग चेन है ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है और इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है इसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। देन क्या होता है कि ट्रांसफ़र आरएनए और मैसेंजर आरएनए जो है एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। राइबोसोम के जो दोनों यूनिट्स हैं स्मॉल और लार्ज राइबोसोम सब यूनिट, ये भी एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। सो प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है।